प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम पहला थिस्सलुनीकियों जो पौलुस प्रेरित की पत्री हम उसको अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने उसके दूसरे अध्याय को ख़त्म करके हमने तीसरे अध्याय को प्रारंभ किया। और जब हम इस पत्री को अध्ययन कर रहे हैं तो आज हम जिस बात को सीखेंगे वो है, कई बार हम अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर कई बार हम शक और भय में होते हैं। हमारे रिश्तेदारियों में जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं उसके अंदर हमारे उनको खोने का भय होता है, उनके दूर चले जाने का भय होता है, रिश्तों के टूट जाने का भय होता है, किसी के बहकावे में ना चले जाए ऐसा भय होता है। और ऐसे ही भय से पौलुस प्रेरित होकर गुजर रहे हैं। और पौलुस प्रेरित अपनी सेवकाई के दौरान वो बहुत स्पष्ट है। वो अपनी हर भावनाओं को, चाहे वो डर हो, भय हो, संदेह हो, शंका हो, सब कुछ को उजागर करता है। और ये हमारे सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी रिश्तों को लेकर बहुत परिश्रम किए हैं, अगर आप किसी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, तो आपके अंदर ये बातें जरूर आएगी। आपके अंदर भय आएगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं इसको मैं खो तो नहीं दूंगी। इस प्रकार के कई भय को आपके जीवन में शत्रु डालेगा। और ऐसे ही भय से पौलुस प्रेरित होकर गुजर रहा है। जब हम दूसरे अध्याय के 17 से कल हम देखें तो हम देखते हैं उसके अंदर में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ यत्न है और कुछ कार्य भी है। वो इस प्रकार से कहता है कि मैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से मिलने के लिए बड़ी लालसा कर रहा था, उनका मुंह देखने के लिए, और यत्न भी कर रहा था। परंतु जब शैतान ने उसको 2 बार रोका तो वो ऐसे ही नहीं रहा। उसने पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस को उनके पास भेजा और इस प्रकार से कहता है, इसलिए जब हमसे और रहा नहीं गया तो हमने ठहराया कि एथेंस में स्वयं अकेला रह जाऊं, लेकिन तीमुथियुस को उनके पास भेजा ताकि वो लोग जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया वो भटक ना जाए, वो बहकावे में ना चले जाए या विरोध में या सताहट में वो यीशु का इनकार ना कर दे। और इसलिए वो तीमुथियुस को उनके पास भेजा ताकि उनको विश्वास में स्थिर कर सके, उनको विश्वास में मजबूत कर सके। इसलिए वो तीमुथियुस को भेजा। मेरे प्रियो, ऐसे ही कई बार हम अपने परिवार में, अपने रिश्तों में कई प्रकार के डर और भय से होकर गुजरते हैं। हम सेवकाई के दौरान भी कई प्रकार के भय से होकर गुजरते हैं। कहीं ये विश्वासी प्रभु का इनकार ना कर दे, कहीं ये बहकावे में ना आ जाए, कहीं ये सताहट में यीशु को ना छोड़ दे, कहीं इन बीमारियों में वो यीशु का इनकार ना करने लग जाए। इस प्रकार से कई संदेह आते हैं, कई भय मनुष्य के जीवन में आता है। और ऐसे ही भय से पौलुस प्रेरित होकर गुजरता है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जब मुझसे और रहा नहीं गया, अपनी बेचैनी को बता रहा है। और इस कारण जब मुझसे और रहा नहीं गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। और कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की, उसे भय था शैतान उनकी परीक्षा ना कर ले, शैतान उनको बहका ना ले। और कई बार हम भी इन दबाव से होकर गुजरते हैं। अगर हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के कार्य को करने वाले लोग हैं, तो हम भी ऐसे दबाव से होकर गुजरते हैं। कहीं वो भटक ना जाए, कहीं शैतान उसको अपने कब्जे में ना ले ले, कहीं वो यीशु का इनकार ना कर दे, कहीं परीक्षाओं में वो हार ना मान जाए, कहीं वो अपने जीवन को नाश ना कर दे। क्योंकि बहुत सारे लोग आज परीक्षाओं में टूट जाते हैं। जब संकट और क्लेश आता है तो इनकार कर देते हैं। और ऐसा ही भय पौलुस प्रेरित के अंदर था। और वो कहता है, मैं और भी इस कारण जब मुझसे और रहा नहीं गया, यानी वो बेचैनी को बता रहा है, उसके अंदर एक तड़प को बता रहा है, उसके अंदर एक पीड़ा को बता रहा है, उसके अंदर के एक भय को बता रहा है। कहीं वो इनकार ना कर दे, क्योंकि उसको पता है शैतान परखने वाला है और वो परीक्षा तो करेगा ही। और कहीं इन परीक्षाओं में वो इनकार ना कर दे और मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। उसकी ये अभिलाषा नहीं है कि मेरे प्रियो की उसका जीवन के लिए वो अभिलाषा नहीं कर रहा, परंतु उन लोगों के लिए वो अभिलाषा को कर रहा है, क्योंकि उनका जीवन नाश ना हो और वो अनंत जीवन से वंचित रह जाए। और इसी डर, इसी भय, इसी आशंका में, इसी बेचैनी में उसने तीमुथियुस को उनके पास भेजा। और हम में से प्रत्येक इन दबाव से होकर गुजरते, तो हम क्या करें? हमारे पास क्या उपाय है इन विषय के लिए? मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित को शैतान ने 2 बार रोका। वो जाना चाहता था, वो यत्न भी कर रहा था, लेकिन वो जा नहीं पाया। तो उसने क्या किया? पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना किया
और प्रार्थना किया, तब उसको परमेश्वर ने बताया तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं समझा सकते, तुम हाल नहीं जान सकते, लेकिन तीमुथियुस तो जा सकता है वहां। तीमुथियुस को तुम भेजो, क्योंकि विश्वास में मजबूत है और पौलुस प्रेरित का सहकर्मी भी है। और इसलिए उसने सोचा अब मैं यहाँ एथेंस में अकेला रहता हूँ और तीमुथियुस को उनके पास भेजता हूँ। जब हम परमेश्वर से अपने संदेह में, अपने शक में, अपने भय में जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे रास्ते को खोलता है, परमेश्वर हमें बताता है कि हमें करना क्या है। और ऐसे ही यहाँ पर पौलुस प्रेरित, मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित जब प्रार्थना किया तब उसको तीमुथियुस दिखाई दिया और तीमुथियुस को उनके पास भेजा। और मेरे प्रियो, जब वहां पर गया तब वहां देखता है कि वो विश्वास में मजबूत और क्लेश में स्थिर है और इस अच्छे समाचार को वहां पाया। कई बार शैतान हमारे जीवन की परिस्थिति भले अच्छी हो, लेकिन वो हमारे अंदर कई प्रकार के डर और भय को लेकर आता है, संदेह को लेकर आता है, और इस कारण हम उस भय से ग्रसित रहते हैं, हम डरते रहते हैं कि हम अपने प्रियों को खो ना दें। हमारे जीवन में सब कुछ शत्रु विपरीत दिखाता, और वैसे तीमुथियुस इन भावनाओं से होकर गुजर रहा है, एक डर से होकर गुजर रहा है। कहीं वह विश्वासी जो उनके लिए एक ऐसा है जैसे पौलुस प्रेरित उनके लिए माता के समान है, एक पिता के समान और उसके बच्चे के समान ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया है। और इसलिए उसको बहुत पीड़ा है, बहुत डर है, बहुत दर्द है उनके लिए। और उसी प्रकार से कई बार हम अपने रिश्तों में भी ऐसा डर और भय को खाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। सबसे पहले शैतान संदेह को लाता है, डर को लाता है, भय को लाता है, क्योंकि वो उनके पास नहीं है। कई बार जिनसे हम मिल नहीं पाते, जिनसे हम बात नहीं कर पाते, इनके और जो हमसे अपने बातों को बता नहीं पाते, उनके लिए हमको बहुत भय होता है कहीं वो हमारे प्रेम से, हमारे परिवार से दूर ना चला जाए। ऐसे कई प्रकार के भय आपके जीवन में होंगे, कई प्रकार का संदेह आपके जीवन में शत्रु डालेगा। हालांकि वैसा नहीं था, लेकिन ये भय उसको ग्रसित कर रहा था, और इसलिए वो कहता है जब मुझसे और रहा नहीं गया, यानी यहाँ पौलुस प्रेरित की बेचैनी को बता रहा है। तब उसने तीमुथियुस को उनके पास भेजा, और वो जान रहा था कि मैंने जो परिश्रम किया वो परिश्रम कहीं व्यर्थ ना हो जाए, क्योंकि मालूम है शैतान हमारी मेहनत को बिगाड़ने वाला है। उसको मालूम है सेवकाई में शैतान कैसे कार्य को करता है, और वो सोच रहा है कि कहीं मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो जाए। वैसे ही कई बार हम कई चीज़ों के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और शत्रु और लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं, और इसके लिए कई प्रकार के संदेह और डर को शत्रु हमारे अंदर डालता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या है? हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमारे रास्ते को निकालेगा। और दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है, कई बार हम उन बोझ को अपने ऊपर लेकर चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अगर नगर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो उसके रखवाले का जागना क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। हम सोचते हैं हमें सब कुछ कर लें, हमें सुरक्षा कर लें, और कई बार तो परमेश्वर के दास और दासी इस चिंता में कि कई शत्रु ने मेरे लोगों को कुछ कर नहीं दिया, रात भर सो नहीं पाते, कई शत्रु ने उनको अटैक नहीं कर दिया, कहीं वो किसी कलीसिया के लोगों को कोई बिगाड़ नहीं दिया, इस कारण वो रात भर बेचैन रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर उनकी रक्षा ना करे तो हमारा जागना व्यर्थ हो जाएगा। और कई बार हम व्यर्थ दबाव को लेकर चलते हैं अपने लोगों को, विश्वासी लोगों के लिए। परंतु मेरे प्रियो, हमारा काम जो है वो हमको करना है, जो परमेश्वर और उसके दूतों का जो काम है उसको करने देना है। हमारा काम हम करें, और जो परमेश्वर के दूतों का काम है उसको परमेश्वर के दूतों को करने दें। हम व्यर्थ दबाव में, संदेह में और डर में अपने जीवन को ना जिए। और इसी प्रकार से जब तीमुथियुस आगे 6वें पद में देखते हैं, जब उनके पास से आता है तो उनके विश्वास प्रेम के बारे में जो सुसमाचार सुनाया था, और इस बात को सुनाया कि वो सदैव वो पौलुस प्रेरित को स्मरण करते हैं, तो इस बात से को सुनकर उसके अंदर में एक तसल्ली को, एक आनंद को, एक शांति को प्राप्त किया। कई बार हमारे जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में, परमेश्वर की सेवा करने वालों का आनंद क्या है? जब विश्वासियों के जीवन को हम देखते हो मजबूती से खड़े हैं, या उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत गवाहियों को दे रहा है, तो ये हमारे लिए तसल्ली और शांति का कारण होता है। नहीं तो हम कई बार सोचते परमेश्वर कर क्या रहे हैं, कैसे परमेश्वर करेगा, कैसे परमेश्वर उनके जीवन को बचाएगा, ऐसा हम अपने ऊपर दबाव लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन व्यर्थ दबावों से आप बाहर निकले, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी सुधि रखने वाला है। परमेश्वर आपका जो काम है वो कार्य आप करें, और व्यर्थ दबाव में अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि परमेश्वर, आपका काम है बीज बोना, लेकिन फलवंत करना परमेश्वर का काम है।
इसलिए उसका वचन कहता है सुबह को भी बो अपने बीज को, सांझ को भी बो, अपने हाथ को मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा। मेरे प्रिय, हम बीज को बोते लेकिन उस पर वर्षा करना, उसको फलवंत करना परमेश्वर के हाथ में, हमारा नहीं। और वैसे ही पौलुस प्रेरित वहां बीज को बोया और थिस्सलुनीके की कलीसिया बढ़ी और फलवंत हुई, लेकिन एक डर, एक भय शत्रु उसके अंदर डाला। परंतु उस भावनाओं को ना छुपा कर पौलुस प्रेरित बड़ी स्पष्टता से कह रहा है, आज हमें परमेश्वर कहना चाहता है हमारा काम जो है हम करें, लेकिन हम व्यर्थ दबाव में अपने जीवन को ना जिए, ना डर और भय में। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। जीवतों के इस भूमि में जीवित रखते हुए परमेश्वर आपने संभाला है पिता, आपका धन्यवाद। हम एक एक मेरे प्रिय जनों को पिता, आपके दास, आपके दासी जो इन सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, और साथ ही हमारे प्रिय बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोग हर प्रकार के हाँ पिता डर और भय से, जो शत्रु को उपजाए डर और भय से पिता, वो बचे रहने पाए और किसी भी संदेह और शंका में अपने जीवन को ना जीने पाए। परंतु पिता जो कार्य आपका है उस कार्य को करते जाए, परंतु प्रभु व्यर्थ दबाव में अपने जीवन को ना जीने पाए। खुदान परमेश्वर, रिश्तों को लेकर अगर किसी प्रकार का डर, भय और दबाव है, यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटे पिता। हम आपका धन्यवाद देते, जितने रोग दुख बीमारी में पिता आप उन्हें स्पर्श कीजिए, छुइए पिता, और इसी घड़ी चंगा कीजिए। आपके सामर्थ्य पवित्र बलवंत हाथों में एक एक प्रियजनों को सौंपते हैं। आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी सुरक्षा, आपका कल्याण, आपकी कुशलता आपके बच्चों के जीवन का भाग है। और पिता आपकी भलाइयाँ परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन।